नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर अहम फैसला सुनाया गया है। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के पक्ष में फैसला सुनाया है। वहीं इस फैसले से जहां एक तरफ हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली है। अदालत ने वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है। वहीं एएसआई इस सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ज्ञानवापी मामले में अब तक क्या क्या हुआ है? देखिए, ज्ञानवापी मामले में जितने दिनों से सुनवाई चल रही है, अलग अलग मामले की सुनवाई अलग अलग कोर्ट में चल रही है। कहीं मेंटेनेबिलिटी को लेकर है, यानी ये जो मामला है वो मेंटेनेबल है कि नहीं, ये क्या जो 1991 में वर्शिप एक्ट आया था उस मामले के साथ सामंजस्य बिठा पाता है कि नहीं, इसके लिए भी कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं, याचिकाएं दी गई है। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए भी याचिका दी गई है, और साथ ही ये याचिका जिसके ऊपर एएसआई ने सर्वे के लिए शुरुआत की थी और जिस पर बाद में दूसरे मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी कि इसका सर्वे जो होना है, वीडियोग्राफिक सर्वे जो हो रहा था, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भूमिका नहीं होनी चाहिए, इससे परेशानियां आ सकती है। और उसी मामले को लेकर बाद में बनारस के कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी, क्योंकि ये सर्वे का मामला जो था पूरी तरह से पूरे मस्जिद परिसर यानी ज्ञानवापी का जो पूरा परिसर है उसके लिए था। और उसमें एक जो हिस्सा है, यानी वजू खाने की बात हो रही है, जहां से शिवलिंग के प्रकट होने के बाद उस क्षेत्र के ऊपर, पूरे वजू खाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सील लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तक इसका परीक्षण नहीं हो जाता, जब तक पता नहीं चल जाता, तब तक इस पूरे एरिया को सील करके रखो। और ईद के दौरान, उसके बाद उस समय जो वजू खाने में प्रार्थना के लिए, जब वहाँ पर नमाज के लिए जो लोग जाते हैं और उन लोगों ने वजू खाने के उपयोग की बात की, तब भी कहा गया, मजिस्ट्रेट से कहा गया कि आप लोग पानी की व्यवस्था कराइए, लेकिन उस सील को हटाया नहीं जाएगा। अब कोर्ट में ये मामला फंसा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वजू खाने को सील कर दिया है, तो हम एएसआई के सर्वे की इजाज़त कैसे दें। अब उसके बाद सुनवाई शुरू हुई, ये फिर से सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ वजू खाने को सील किया है, और सारा क्षेत्र है जो खुला हुआ है, लोग मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। और बाहर में जो दीवारों पर श्रृंगार गौरी की पूजा की बात की जा रही है, उसकी इजाजत की मांग की जा रही है। उस मामले के लिए पहले ये पता होना जरूरी है कि ये पूरा का पूरा परिसर मंदिर तोड़कर बनाया गया था या यहां पर सपाट जमीन थी, उस पर मस्जिद बनाई गई थी। अब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, दलीलें दोनों तरफ से पूरी हो चुकी थी। मुस्लिम पक्ष जो है इसमें बार बार 2 सवाल उठा रहा था। पहला सवाल तो यही कि इसमें एएसआई सर्वे की जरूरत ही क्यों है, क्यों सर्वे कराया जाना चाहिए पूरे परिसर का, जबकि परिसर का सर्वे कराने का मतलब है कि अगर इसमें पता चल गया कि यहां पर पहले मंदिर था, तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो उसके बाद भी क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि वर्शिप एक्ट जो है, जो 1991 में, इससे पहले ही आया था, जब ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में पहुंचा था। ज्ञानवापी का मामला पहले 1991 में ही कोर्ट में पहुंचा था, और उस समय यह बात थी कि यहां पर जो पूजा परंपरागत तरीके से की जा रही थी उसको इजाजत दी जाए फिर से, जैसे कि उस समय बाबरी मस्जिद का मामला भी चल रहा था। और उसी समय वर्शिप एक्ट आया, और ये जो पूजा अधिनियम में परिवर्तन किए गए, उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी पूजा स्थल, यानी कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा हो, या फिर कोई भी और यहूदियों का जो मंदिर होता है वो हो सकता है, या फिर कोई अन्य मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, अगर वो स्ट्रक्चर 1947 से पहले जैसा है,
उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसको, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और इसके बाद उसमें एग्जम्पशन दिया गया था एक बाबरी मस्जिद के मामले को, क्योंकि उस समय तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ था और उसमें फैसले के लिए सर्वे की बात भी की जा रही थी। तो इसलिए ये कहा गया कि ये जो एक्ट आया है उसमें अयोध्या का राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद शामिल नहीं होगा। मतलब इंडिकेशन उसी समय मिल गई थी कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस होगा, राम मंदिर वहां बनेंगे, क्योंकि उस समय तक कुछ सबूत आ गए थे। अब उसके बाद ये मामला जो ज्ञानवापी परिसर का था वो ठंडे बस्ते में चला गया। फिर से ये जो श्रृंगार गौरी की पूजा की चर्चा हुई उसमें कोर्ट में अपील की गई कि भाई यहाँ पर जो भी दीवार है, दीवार पर जो पूजा श्रृंगार गौरी की होती थी वो पूजा तो आज की नहीं है, ये पहले भी होती थी, लेकिन बीच में विवाद के कारण उसे बंद कर दिया गया था। तो फिर से श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत हमें दी जाए। उसी मामले में कोर्ट ने कहा कि कैसे यह फैसला होगा, इसके लिए वीडियोग्राफी सर्वे कराया जाए। और वो सर्वे जब हुआ और उसके बाद वजूखाने में जब शिवलिंग प्रकट हुए, ये मामला धीरे धीरे इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये जो पूरा का पूरा मामला है उसमें जिला अदालत की भूमिका बहुत है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिला अदालत के पास इसके स्पेसिफिक तरीके भी हैं, वहां पर जो भी जांच होगी उसकी रिपोर्ट भी है। और एक्सपर्टीज के मामले में इस तरीके के जो केसेस हैं उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि जिला अदालत इस पर बेहतर फैसला नहीं दे सकता है। और इसलिए यह मामला बनारस के कोर्ट में चल रहा था। अब मुस्लिम पक्ष बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अगर एएसआई का सर्वे भी हुआ तो उसके बाद इसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है कि इसका क्या होने वाला है। लेकिन अब बनारस कोर्ट ने दलीलें पूरी कर ली थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज फैसला आया और फैसले में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एरिया सील किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वजूखाने का एरिया जो सील किया गया है उसका तो सर्वे नहीं हो सकता, लेकिन जो पूरा परिसर है उसका एएसआई से सर्वे कराया जाए। और एएसआई से सर्वे में कुछ चीजें साफ हो जाएगी और उसमें से एक ये है कि ये जो स्ट्रक्चर अभी का है, ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है, उससे पहले यहां पर क्या था, या फिर जो उसकी दीवारों के संरचना है क्या मुगल कालीन है या मुगल काल से पहले के स्ट्रक्चर में थोड़े से फेरबदल करके उसके पत्थरों का इस्तेमाल किया गया मस्जिद बनाने के लिए। ये सारी जानकारी इस एएसआई के सर्वे से आने वाला है और इसी सर्वे के बाद आगे का रास्ता तैयार होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसका विस्तार कहां तक है, क्योंकि ये जो वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको तो बाद में बनाया गया था मदन मोहन मालवीय के इनिशिएटिव पर। जो पहले का काशी विश्वनाथ मंदिर था उसको तो तोड़ा गया था औरंगजेब के समय में। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसके सारे प्रमाण हैं। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश काल में वो जमीन खरीदी गई, उसके बाद हिंदू संगठनों ने आगे उस पर भव्य मंदिर बनाने के लिए तैयारी की। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एरिया दिया गया है उसके बगल में जो ज्ञानवापी परिसर है, ऐसे ये नाम ही अपने आप में ये दिखाता है कि ज्ञानवापी नाम से मस्जिद कहीं पर हो नहीं सकता। ज्ञानवापी परिसर का मतलब है कि वो प्राचीन नाम, वहां पर मंदिर का आगे का विस्तार ही होगा। और इसीलिए उस जगह पर जो ब्रिटिश काल के बाद भी बचा हुआ रह गया, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर जो बना है वो तो बगल के क्षेत्र पर बना और वहां जहां मस्जिद बनी हुई थी उस जगह से छेड़छाड़ अंग्रेजों ने नहीं किया। और ये विवाद लंबे समय तक रहा कि आखिरकार जिन जगहों पर जो महत्वपूर्ण जगह है, धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, वो 3 जगहों की मांग बिल्कुल 100 साल पहले से चल रही थी। ये ब्रिटिश काल से ही विवाद था, उसमें एक अयोध्या, दूसरा काशी और तीसरा मथुरा। अब अयोध्या का जो मामला है वो सोल्व हो चुका है। दूसरे जगह पर ज्ञानवापी के ऊपर अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मथुरा में भी
शाहिदगाह के ऊपर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब मसला यह है कि इसमें आगे क्या हो सकता है और आगे क्या होना चाहिए। कोर्ट अपनी गति से काम करते रहेगा, जैसा कि बाबरी मस्जिद का मामला लंबे समय तक चला और सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला आया कि ये जगह जो है वो राम जन्मभूमि के लिए दिया जाना चाहिए, मस्जिद के लिए कहीं और जगह दी जानी चाहिए, वो दी भी जा चुकी है। क्योंकि मस्जिद जो अयोध्या में थी, बाबरी मस्जिद जिसको कहते हैं, वो मस्जिद, ये जो मुस्लिम पक्ष थे वो कभी भी इस बात को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। उसी तरीके से ज्ञानवापी की बात होती है या शाहिदगाह की बात होती है, वो उस क्षेत्र के मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आसपास के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद कोई ऐसी मस्जिद नहीं है, ऐसा परिसर नहीं है जिसको राष्ट्रीय लेवल पर मुसलमानों के लिए एक पहचान का मुद्दा बनाया जाए। यही मामला सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में यह कहा था कि बाबरी मस्जिद या वहां का जो स्ट्रक्चर है, चूंकि वहां पर मुस्लिम जाते भी नहीं हैं, जाते भी हैं तो उसके बाद इसको लॉक कर दिया गया है। और फिर ये अगर प्राचीनता के लिहाज से भी देखा जाए तो ये बाबरी मस्जिद का निर्माण होने के बाद से भी अभी भी इसको लेकर ऐसा नहीं है कि सुदूर क्षेत्रों से मुस्लिम बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये तो ये भी सिद्ध नहीं कर पाए थे कि मस्जिद जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो कुरान या इस्लाम के अनुसार कोई ऐसी जगह है जिससे कुरान जुड़ा हुआ हो। क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कहा गया था कि कभी भी मस्जिद को मंदिर की तरह नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां पर मूर्ति नहीं होती है, वहां पर एक जगह ऐसी होती है जहां पर लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ सकते हैं। और यह बात भी है कि इस्लाम में साफ तौर पर कहा गया है कि नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज। यही मामला ज्ञानवापी को लेकर भी होगा, यही मामला शाहिदगाह को लेकर भी होगा। क्योंकि अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है और अगर ये लोग कोर्ट में ये एफिडेविट देते हैं कि हमें नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ मस्जिद ही की जरूरत होती है, तो फिर एक दूसरा मामला सामने आएगा कि क्या पार्क में, सड़क पर या दूसरी जगह पर नमाज पढ़ा जा सकता है। जैसे कि हिंदुओं के लिए है कि अगर ये लोग ये बता दें कि हम किसी भी जगह पर पूजा कर सकते हैं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये बात सामने आएगी, फिर मंदिर की जरूरत महत्वपूर्णता के साथ कैसे आ सकती है। यह मामला अब इसी तरह का है और इसमें आगे जो सुनवाई होगी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद आएगी कि इसकी प्राचीनता क्या है और ज्ञानवापी परिसर पर किसका अधिकार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्ञानवापी मामले को लेकर जहां एक तरफ वजू खाने में मिले शिवलिंग को हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये एक फव्वारा है। लेकिन अब इस परिसर के सर्वे से पता लगेगा कि मस्जिद कितना पुराना है और किसके दावे में कितनी सच्चाई है। वहीं 4 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का फैसला सामने आएगा, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी में बम बम भोले के नारे गूंजेंगे या फिर आजान की आवाज। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।